हुसैनाबाद के बराही में चल रहे हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दौरान जमीन से मां दुर्गा की अष्टभुजा प्रतिमा निकली है, जो अष्ट धातु से निर्मित है। इसे उपस्थित संत महात्मा व ग्रामीणों ने अद्भुत चमत्कार बता रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा लगभग 1.5 फीट की है। यह प्रतिमा उस समय निकाली गई जब दिन में संत सुंदर राज स्वामी जी महाराज को स्वप्न आया। स्वामी जी कुछ समय के लिए अचेत हो गए। अचेत की खबर मिलते ही कमेटी में खलबली मच गई। कुछ समय बाद सुंदर राज स्वामी जी पुनः स्वस्थ हुए तो उन्होंने यज्ञ समिति के लोगों को बुलाकर कुछ क्षेत्रों को देवस्थल होने की बात कही। उनके निर्देश पर बराही में बने शिव मंदिर के हाथे के बगल में 4 फीट नीचे व 8 फीट की परिधि में जेसीबी मशीन से खुदाई कर मां दुर्गा की प्रतिमा निकाली गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बराही के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। संयोजक रणधीर सिंह को भी काफी सराहा जा रहा है। इस यज्ञ संयोजक सह 105 फीट हनुमान प्रतिमा का निर्माणाधीन यह बराही के लिए गौरवशाली क्षण है। वहीं संयोजक रणधीर सिंह को काफी सराहना मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। आज हमने बताया आपको कि पलामू जिले के बराही एक गांव है, हुसैनाबाद प्रखंड में पड़ता है, जहां माता की तस्वीर निकली है, माँ दुर्गा की तस्वीर निकली है अष्ट धातु की, और यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। यज्ञ के आयोजक जो हैं रणधीर सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महावीर भगवान हनुमान की 105 फीट की मूर्ति का अनावरण होना था, क्या है माहौल पूरे गांव में, चूंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रणधीर सिंह जी हैं। रणधीर सिंह जी, अब कैसा माहौल है? और चूंकि ये शुरुआत हुई थी एक 7 दिवसीय 8 दिवसीय यज्ञ के रूप में, लेकिन अब माता की तस्वीर निकलने से यहाँ कितनी दिक्कतें आ रही हैं या क्या माहौल हो गया है? श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ गया है, कैसा लगता है आपको, चूंकि आप आयोजक हैं और पूजा में भी आप बैठे हुए हैं? जी, धन्यवाद। पहले तो कि हमारा जो यज्ञ शुरुआत था यहाँ पे यज्ञ की, वो 2 मई से 9 मई तक का 2 को जल यात्रा था और 3 से महायज्ञ प्रारंभ था। जैसा आप देख रहे हैं 105 फीट का प्रतिमा है, बजरंगबली का दक्षिण मुखी प्रतिमा है, जिसका शुरुआत 2018 में किया गया था, जो आज बन करके कंप्लीट हुआ है और जिसका यज्ञ की शुरुआत 2 मई से हो रहा है यहाँ पे। कि हम लोग इवनिंग टाइम में प्रवचन चल रहा था, प्रवचन के दौरान हज़ारों लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। इसी प्रवचन के दौरान जो हमारे महंत जी हैं, जो गुरु जी हैं यहाँ पे, जो यज्ञ मतलब अभी करा रहे हैं यहाँ पे, श्री सुंदरराज दास स्वामी, तो उन्हें बोलते बोलते एकदम से अचानक रुक गए वो, और रुकने के बाद हम लोग सभी गए वहाँ पे। चूँकि मैं पंडाल में था, पूजा पंडाल में, वहाँ से तो गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि गुरुजी बहुत इमोशनल हैं और रोने लगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या? बोला कि 3 दिन से हमारे सपने में इस तरह से कुछ आ रहे हैं और पता नहीं क्या है, कौन है, कि हमारे साथ क्या घटना घटित होने वाला है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो पूजा पाठ किए 15 मिनट 10 मिनट, जो ही और भी साधु संत जो थे वहाँ पे, पंडित जो लोग थे, 50-100 लोग थे, सब ने पूजा पाठ किया, हवन किया। इसके बाद जब गए वहाँ पे तो बोले कि यहाँ खुदाई कीजिए, यहाँ खुदाई कीजिए, यहाँ खुदाई, कुछ न कुछ यहाँ पे है। वो क्या है पता नहीं था। वो जब वहाँ पे जेसीबी के द्वारा खुदाई की गई तो वहाँ पे एक मूर्ति दुर्गा जी की प्रतिमा निकला। ये हमारे साथ रणधीर सिंह जी थे, जो कह रहे थे कि ये बराही गांव इनका पैतृक गांव भी है, और ये कह रहे थे कि चूँकि ये पहले गांव बहुत चर्चा में नहीं रहता था, लेकिन जब से माँ की तस्वीर निकली है, माँ की मूर्ति निकली है, उसके बाद से लगातार चर्चा में है, श्रद्धालु आ रहे हैं, और जो भी बन पड़ेगा, जितनी भव्य मंदिर बननी होगी या जो भी होगा, यज्ञ कमेटी डिसाइड करेगी, पूरा गांव डिसाइड करेगा और भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। यज्ञ संयोजक सह 105 फीट हनुमान प्रतिमा का निर्माणकर्ता रणधीर सिंह ने कहा कि हनुमान प्रतिमा के बाद उनके द्वारा पूर्व में ही मंदिर निर्माण की घोषणा की गई थी। 9 मई को मंदिर का आधारशिला रखने की तैयारी है। इसके पूर्व ही मां जगदम्बे अवतरित हो गयी। काशी में पधारे ज्ञानाचार्य रंगनाथ दुबे की उपस्थिति में पूरे यज्ञ परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। आप यज्ञ कराने आए थे, ये कैसे हुआ, क्या अनुभूति हुई आपको, सो बताएं। जी, यहाँ पर जैसा कि हमारे पास लोग पहुँचे थे, यहाँ के ग्रामीण जनता, वो जाकर आग्रह किए कि स्वामी जी मेरे गांव में मंदिर बना है, मंदिर परिपूर्ण होने वाला है और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करानी है। आचार्य रंगनाथ द्विवेदी जी, लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ के कई भक्त प्रेमी क्षेत्रीय ब्राह्मण लोग गए मेरे पास में। माता जी का मैंने आराधना किया था, माता जी का, और इसके बाद में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। विगत 2-4 रोज़ पहले मेरे कान में आवाज़ आने लगी, ऐसे सुंदर राज करके। मैं इन बातों पर भी ध्यान नहीं दिया।
प्रवचन के दौरान जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, अकस्मात सामने कथा पंडाल से मानो कुछ चीज़ प्रकट हुआ। अब पुरुष साइड से महिला साइड में आते हुए सामने आ गया। बोले सुंदरराज जी, मैं ही हूँ, मेरी पूजा नहीं होगी क्या? मेरे को नहीं निकाला जाएगा क्या? इतनी आवाज़ आई और वो आवाज़ बड़ी ज़ोरों से थी, मानो जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। इसके बाद में मैंने कान को बंद कर लिया। प्रवचन के समय सिर पर कोई मानो कि कुंटलों किसी ने वजन मेरे रख दिया। फिर मैं सिर को पकड़ लिया। इसके पकड़ने के बाद थोड़ी सी शरीर में बेहोशी टाइप पर आई। यदि पे मैं बैठा रहा, फिर प्रणाम किया और इसके बाद में अश्रु धाराएं मेरी निकलने लगी। निकलते मैं प्रणाम किया, फिर घूमने फिरने लगा, मानो कोई खींच कर मेरे को ले गया कि यहाँ पर लाओ और आप ऐसे से करे। मैंने लोगों से आग्रह किया तो लोग बोले कुछ नहीं है, ये है, सब ऐसे हो जाता है, बहुत सी आत्माएं भटकती भी हो सकती हैं। लेकिन मन में था कि नहीं ऐसे किया जाए। तो मैं किसी को बात को ध्यान में न रखते हुए सबसे कहा लोग हमारी बात को माने। और खुदाई हुई तो खुदाई होने के बाद में सर्वप्रथम 2 काले काले सर्प बड़े निकले, जिसमें सुने एक सर्प जेसीबी को उससे मर गया और दूसरा सर्प जो है वहाँ से निकल कर चला गया। उसी बीच में जेसीबी मालिक, उनकी जेसीबी की जो मशीनें जो होती है शायद उठा, वो शायद फट भी गई, सिंगल वो था। उसी के बाद में तुरंत माता जी का विग्रह प्रकट हुआ, उसको लोगों ने लिया। फिर हम भी गए, दर्शन किए, फिर उस पर पूजा पाठ आदि करके फिर उसको रख दिया गया। इतना हुआ मेरे साथ में। और इसके बाद लोग कोई दर्शन किया, कोई पूजा पाठ, फिर बस यही चर्चा चल रही है। कितने फीट की खुदाई के बाद माता की? लगभग 10 होगा। ये हमारे साथ महात्मा जी मौजूद थे और आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि किस तरीके से जेसीबी के खुदाई के बाद करीब 8 से 10 फीट नीचे अष्ट धातु की मूर्ति मिली है। और ये लगातार यज्ञ अभी चल रहा है और तकरीबन भीड़ और हुजूम श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है। और ये अभी कल तक यज्ञ का जो ये सब कार्यक्रम है कल तक चलेगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।